नमस्कार दोस्तों, मैं केदार विश्वकर्मा। शुरू करते हैं आज का वीडियो जो केतन अग्रवाल से संबंधित विषयों पर है। इतने दिनों से सुनते आए थे अमुक लड़के ने लड़की को दहेज के चलते मार डाला। तहकीकात से पता चलता है कि इसमें लड़के के माता पिता से लेकर ननद तक शामिल होते थे, पर धीरे धीरे समय के साथ काल का पहिया घुमा तो अब लड़कियां ही अपने पति को किसी आरोप में फंसाकर या अवैध संपर्क के चलते पति को जान लेने पर तुली हुई है। आज संसार की हालत ऐसी हो गई है कि आजकल की लड़कियों पर भरोसा करना भी मुश्किल हो गया है। सोशल मीडिया ने इस माहौल को और बढ़ा दिया है। आज परिस्थितियां ऐसी हो गई है कि लड़के या लड़कियों किस पर आरोप लगाया जाए कहना मुश्किल है। हाल ही में केतन अग्रवाल के दादा देवीचंद अग्रवाल का गोयल परिवार से 40-50 साल पुरानी पहचान और रिश्तेदारी के भरोसे दोनों परिवार ने रिश्ता तय किया था। सिया गोयल घर आती जाती थी, परिवार के साथ घुल मिल गई थी, इसलिए किसी को शक नहीं हुआ। धीरे धीरे गोयल परिवार ने रिश्ते को लेकर बात आगे बढ़ाई। 11 फरवरी को दोनों परिवार आमने सामने बैठे। 19 फरवरी को सगाई भी हो गई और 25 नवंबर की शादी की तारीख भी तय कर दी गई। परिवार का कहना है सिया केवल होने वाली बहू नहीं थी, बल्कि धीरे धीरे घर का हिस्सा बन चुकी थी। 26 साल के केतन अपने परिवार की पसंद से शादी करने और खुशनुमा ज़िंदगी के सपने देख रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस सिया गोयल को वह अपना जीवन साथी बनाने का सपना देख रहे हैं, वह उनका जीवन लीला ही समाप्त कर देगी। इधर सिया 4 साल से चेतन के संपर्क में था। चेतन के पिता बाबूलाल चौधरी भी पुणे के बड़े कारोबारी हैं। दोनों के बीच 1 साल से प्रेम संबंध था, इसलिए सिया केतन के साथ शादी से बचना चाहती थी। - 2025 में इंदौर की सोनम राघवंशी ने शादी के 9 दिन बाद प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर पति राजा रघुवंशी की हत्या कर दी थी। हनीमून पर दोनों मेघालय घूमने गए थे, जहां पर राजा की हत्या कर दी गई थी। इसी तरह मेरठ के मुस्कान रस्तोगी ने बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला के साथ मिलकर पति सौरभ राजपूत की हत्या कर दी। मुस्कान ने सौरभ के खाने में नशीली दवा मिलाई, वो बेहोश हो गया तो साहिल के साथ चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इस तरह से देखा जाए तो समाज में समग्र रूप से आपराधिकता बढ़ रही है। अपने तय टारगेट्स को पूरा करने के लिए वे सही गलत सोचे बिना अपराध कर जाते हैं। आजकल की लड़कियां अपने पति से पीछे छुड़ाने के लिए ऐसे ऐसे कदम उठा लेते हैं, हत्या के लिए ऐसे ऐसे साजिश रच लेते हैं जो अकल्पनीय है। ऐसा केस अतुल सुभाष के साथ हुआ था, जो पत्नी के क्रियाकलापों से आत्महत्या करने को मजबूर हुआ था। एक बेगुनाह की जान लेना चाहे जिस कारणवश किया गया हो, वह आज के समाज में विकृत मानसिकता को दर्शाता है। इसलिए सबसे पहले हमें समाज में फैली इस विकृति को दूर करना होगा। अगर समाज में इसी तरह की घटनाएं घटती रही तो वह दिन दूर नहीं जब परिवार विखंडित होती रहेगी और हमारे परिवार अकेलेपन का शिकार होकर मानसिक रोगी का शिकार बन जाएगा। एक तो ऐसे ही समाज में लड़के लड़कियों में शादी करने की रुचि घटती जा रही है। यह बढ़ती उम्र में शादी करने से लड़के लड़कियों में प्रजनन क्षमता घटती जा रही है, जिससे क्रमशः जनसंख्या घटती ही जा रही है। हमें इस चीज़ को रोकना है, नहीं तो लगातार घटती प्रजनन दर से वह दिन दूर नहीं जब हम एकाकीपन से जूझते हुए हम अपने घर में दम तोड़ देंगे। इसलिए ज़रूरी है ऐसी घटनाओं हमें दोबारा देखने सुनने को नहीं मिले, तो हमें एक सभ्य स्वस्थ समाज की रचना करना होगा, क्योंकि
लड़के लड़कियों के बीच विवाद की मुख्य वजह सोच में बदलाव, संचार की कमी, स्वतंत्रता की चाह और अवास्तविक अपेक्षाएं हैं। जब तक इस सोच को दूर नहीं किया जा सकता तब तक ऐसी घटनाएं घटती रहेगी। इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए हमें ठोस कदम उठाने होंगे, नहीं तो हम मानव और जानवरों में क्या अंतर रह जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे दूसरे विषय को लेकर। जय हिंद, वंदे मातरम।